आज की डीएलएड की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड की इस क्लास में विज्ञान विषय में बल की अवधारणा को समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बल, फोर्स, तो डेली अपने जीवन में हम बल लगाते हैं, विभिन्न विभिन्न वस्तुओं पर बल लगाते हैं। जैसे किसी गेट को, द्वार को हमें खोलना हो या बंद करना हो तो हम बल लगाते हैं, वहां पर हम उस ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं। और यदि हमें किसी पुस्तक को ऊपर उठाना हो तो हम बल लगाकर उस पुस्तक को ऊपर उठाते हैं। और यदि हम किसी कुर्सी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक खींच कर ले जाते हैं तो तब भी हम वहां बल लगाते हैं। और आपने देखा होगा जब सड़क पर कार चलती है तो कार का इंजन भी कार के टायरों पर बल लगाता है और तभी कार वो आगे बढ़ती है। तो बल क्या है? तो अभी जितने भी हमने देखा, यदि हमें गेट को किसी को खोलना है तो हम उसको खींचते हैं और बंद करना हो तो उसे धक्का देते हैं। तो ये क्या होता है? बल, खिंचाव, या उस जो हम धक्का मारते हैं या उसको खींचते हैं उसी को हम कहते हैं बल। तो बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु में वस्तु की शेप और वस्तु के आकार या उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। तो जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो या तो उसका आकार, उसका साइज बदल जाता है या फिर वस्तु की स्थिति बदल जाती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो उसे क्या कहते हैं हम? बल। ऐसे धक्का या खिंचाव को क्या कहेंगे हम? बल। तो अब बात करते हैं मुख्य बिंदु, बल के बारे में। मुख्य बिंदु, तो बल क्या है? बल एक धक्का, पहला बिंदु बल धक्का या खिंचाव का एक रूप है। दूसरा मुख्य बिंदु क्या रहेगा कि बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है या कर देता है। और नंबर थर्ड, बल किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है। पहुंचा सकता है। तो बल को हम अंग्रेजी के
कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये मुख्य 3 मुख्य बिंदु हुए। अब बल का प्रदर्शन किससे करते हैं? तो बल को अंग्रेजी के कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे बल के प्रकार। टॉपिक है बल के प्रकार। टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बल 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो फर्स्ट वन इज स्पर्शी बल। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नेक्स्ट वन इज अस्पर्शी बल। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स या स्पर्शी बल के बारे में। सो फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। स्पर्शी बल। अभी मैंने आपको बताया कि बल धक्का या खिंचाव का ही एक रूप है। तो यहाँ एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि एक 2 वस्तुओं के बीच जब बल लगता है तो एक वस्तु तो वो होती है जो बल लगाती है और दूसरी वस्तु वो होती है जिस पर बल लगता है। तो यदि बल लगाने वाली वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आकर बल लगाती है, कांटेक्ट में आकर बल लगाती है, तो ऐसे बल को हम स्पर्शी बल या कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जब बल लगाने वाली वस्तु दूसरी वस्तु मतलब जिस पर बल लग रहा है, दूसरी वस्तु के संपर्क में आकर बल लगाती है तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। उदाहरण तो उसका उदाहरण तो एक यही है कि मैं जो चौक से यहाँ लिख रहा हूं तो बोर्ड पर एक बल लगा रहा हूं, तो मैं चौक से जो बोर्ड पर बल लगा रहा हूं वह स्पर्शी बल का या कांटेक्ट फोर्स का एक उदाहरण है। तो फर्स्ट है चौक द्वारा बोर्ड पर लगाया गया बल। और उदाहरण है जब हम किसी गेट को, दरवाजे को बंद करते हैं तो उस पर या तो धक्का लगाते हैं या उसको खींचते हैं। तो गेट पर लगाया गया बल और किस लिए? खोलने के लिए। तो गेट को खोलने या बंद करने के लिए लगाया गया बल। गेट को खोलने या बंद करने के लिए
लगाया गया बल। तो ये इसको रिफ्रेम करना है, गेट को खोलने या बंद करने के लिए लगाया गया बल। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कार के इंजन द्वारा लगाया गया बल, जब कार चलती है तो वहां इंजन एक बल लगाता है, तो वह भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का ही उदाहरण है। कार के इंजन द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल। तो ये भी किसका उदाहरण है? कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो बहुत सारे हम अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारे बल होते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर उठाते हैं तो तब भी बल लगाते हैं, तो वह भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का ही उदाहरण है। और जब हम किसी कुर्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींच कर ले जाते हैं तो वह भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का ही उदाहरण है। तो आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं अस्पर्शी बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो नेक्स्ट है अस्पर्शी बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जब जो बल लगाने वाली वस्तु है वह दूसरी वस्तु से दूर से ही बल लगाए, उसके संपर्क में न रहे और बल लगाए, तो ऐसे बल को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जब बल लगाने वाली वस्तु दूसरी वस्तु पर उसके संपर्क में न रहकर दूर से ही बल लगाए, तो ऐसे बल को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या क्या होंगे? तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसे फोर्स कौन से होंगे जो दूर से ही बल लगा देते हैं? तो इसके उदाहरण हैं, सबसे पहले तो जो अर्थ, हमारी धरती, जो सभी वस्तुओं पर बल लगाती है जो नीचे की ओर जाते हैं, वो उनके संपर्क में रहकर नहीं लगाती है, वो दूर से ही बल लगाती है। तो ये किसका उदाहरण होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, दो आवेश जब एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो वो भी दूर से ही बल लगा सकते हैं, तो ऐसे बल को हम कह देते हैं विद्युतीय बल। और चुंबक भी लोहे, स्टील के छोटे छोटे टुकड़ों पर बल लगा सकती है, तो वो भी दूर से ही बल लगा सकती है, तो उसको हम कहते हैं चुंबकीय बल। तो ये कुछ उदाहरण हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। और आगे अब हम चर्चा करेंगे कि बल को कैसे मापा जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु के वेग में वृद्धि होती है। तो उसको वेग वृद्धि 1 सेकंड में कितनी हो रही है? तो इसको हम कहते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। तो हम यहाँ मान रहे हैं कि हमने किसी वस्तु है उस पर एक बल लगाया है, तो जब बल लगाएंगे तो उसमें त्वरण भी होगा। तो यदि किसी
m द्रव्यमान, यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु में बल लगाने से उसमें त्वरण A उत्पन्न हो जाता है, तो बल निम्न होगा। तो बल का मान निम्न होगा। और क्या होगा बल का मान? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये रहेगा बल का मापन। इस तरह से बल को मापा जाता है। तो बल को हम F से निरूपित करते हैं, इसको द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से। तो ये है F बराबर M इंटू A, और इसी को हम कहते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। तो आइए अब बात करते हैं मात्रक की। बल का मात्रक क्या होगा? तो बल का मात्रक, तो सबसे पहले देखते हैं MKS पद्धति में। MKS पद्धति, तो मात्रक कितना होगा बल का MKS पद्धति में? MKS पद्धति में M का मात्रक किलोग्राम, और MKS पद्धति में त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड -2। तो ये मात्रक होगा MKS पद्धति में। और यदि CGS पद्धति की हम बात करें, तो CGS पद्धति में मात्रक होगा, इसको द्रव्यमान को हम नापते हैं ग्राम में, और जो ये A है त्वरण है, इसको हम नापते हैं सेंटीमीटर सेकंड -2। तो मात्रक कितना हुआ? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2। अब एक और पद्धति होती है SI पद्धति। तो SI पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन, जो एक वैज्ञानिक है उनके नाम पर रखा गया है न्यूटन, और इसको प्रदर्शित करते हैं M से। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम सेकंड -2, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। तो ये होता है 1 न्यूटन। तो अब हम आइए देखते हैं 1 न्यूटन की परिभाषा। 1 न्यूटन किसको कहेंगे? यदि किसी 1 किलोग्राम की वस्तु में बल लगाया जाता है और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो बल का मान 1 न्यूटन होगा। यदि किसी M द्रव्यमान की वस्तु में बल लगाया जाता है तथा उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो यहां M, ओके, यदि किसी 1 किलोग्राम, M का मान कितना होगा? 1 किलोग्राम की वस्तु में बल लगाया जाता है या वस्तु पर बल लगाया जाता है तथा उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो उस बल का मान 1 न्यूटन होगा। तो उस बल का मान
1 न्यूटन होगा। तो 1 न्यूटन बल का अनुभव, 1 न्यूटन बल का अनुभव कैसे अनुभव करें कि 1 न्यूटन बल कितना होता है। तो इसके लिए हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि 1 न्यूटन बल कितना होता है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं पर बल लगाते हैं। अपने मोबाइल को पकड़ने के लिए हमें बल लगाना होता है, गेट को खोलने या बंद करने के लिए हमें बल लगाना होता है। तो बहुत सारी, सुबह से शाम तक हम बहुत सारी वस्तुओं पर बल लगाते हैं, तो इसलिए ये जरूरी होता है कि 1 न्यूटन बल कितना होता है। तो यदि किसी वस्तु को मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो उस पर ये अर्थ एक बल लगाएगी तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो F बराबर उस त्वरण को कितना कहते हैं, G। उस त्वरण को क्या कहेंगे, G। तो इस G का मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जैक्टली वैल्यू 9.8 होता है, बट हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि मैं m लिख लूं 100 ग्राम, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम इक्वल्स होगा 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम। तो F बराबर कितना होगा, ये m का मान तो 0.1 है और ये 10 है, तो इन दोनों का यदि मैं मल्टीप्लाई करूं 0.1 इंटू 10 न्यूटन, तो कितना आएगा, 1 न्यूटन। तो ये कितना हुआ है, बराबर 1 न्यूटन। तो यदि 100 ग्राम, यदि मैं 100 ग्राम मास लेकर और उसको अपने हाथ पर रख लूं तो वो मेरे हाथ पर कितना बल लगाएगा, 1 न्यूटन। तो अब आप इसका अनुभव कर सकते हो कि 100 ग्राम वजन अपने यहाँ रखकर, हाथ पर द्रव्यमान रखकर, तो देखिए वो कितना बल लगा रहा है। तो वही बल 1 न्यूटन के बराबर होगा। यदि हम अपने हाथ पर 200 ग्राम वजन या 200 ग्राम मास रख लें, 200 ग्राम द्रव्यमान रख लें, तो 200 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा बल का मान, 2 न्यूटन। तो इस तरह से हम बल को अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि 1 न्यूटन बल कितना होता है, 2 न्यूटन बल कितना होता है, 5 न्यूटन बल कितना होता है।